जब भी मेट में गीत ने आदित्य को ही क्यों चूज किया, इनको चूज क्यों नहीं किया? ऊपर ऊपर से देखने में ये सिंपल सी लव स्टोरी लग सकती है, बट साइकोलॉजी कुछ और ही बताती है। एंड ट्रस्ट में इसको समझने के बाद आप जैसे रिलेशनशिप्स को देखते हो, आप जैसे लड़कियों को देखते हो, लड़कों को देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा। So if you remember that scene जब गीत फुली एक्साइटेड होके आदित्य के साथ अंशुमन को मिलने जाती है एंड उसके बाद अंशुमन का रिएक्शन तो आपने देखा ही होगा। वो खुश होने के बजाय वो सड़ जाता है, उसका मुंह सड़ जाता है कि व्हाई शी केम। तो अभी मैं आपका एक बहुत बड़ा बिलीफ तोड़ने वाला हूँ। जो लोग होते हैं वो एकदम से चेंज नहीं होते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वो एकदम से चेंज हो गए, एकदम से उनका इंटरेस्ट चला गया, एकदम से वो आपको अवॉइड करना शुरू हो चुके हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। काफी सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही होती है, इवन आपके सामने भी चल रही होती है, बट लाइकेबिलिटी फैक्टर आ जाता है तो आप हर एक चीज उनकी पॉजिटिव लेने लग जाते हो। अगर वो आपको अवॉइड भी कर रहे हैं ना एंड आपको दिख रहा है तो आपको लग रहा हो कि नहीं यार बिजी है, but जैसे ही आपकी और उस पर्सन की कॉन्वर्सेशंस कम होनी शुरू हो जाती हैं डेली बेसिस पे। आई नो आपने ऐसा सुना होगा कि डेली कॉन्वर्सेशंस होनी नहीं चाहिए, नीडेड नहीं है, बट ये नीडेड है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे वो आपके इवन साथ में है। अगर गीत और अंशुमन के केस में देखा जाए तो क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस था, वो मिल भी बहुत कम रहे थे, जिसकी वजह से जो अंशुमन की लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। गीत को तो यही लग रहा था ना कि अंशुमन वैसा का वैसा ही है। आई मीन कितना उसका पैशन शो किया कि अंशुमन अंशुमन अंशुमन। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उनकी कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल जीरो हो गई। अब देखो सिंपल सी बात है, जो लव होता है ना वो वर्ड्स के थ्रू नहीं एक्शन के थ्रू प्रूव होता है। आई मीन अगर वो पर्सन आपके सिर्फ गुड टाइम्स में है, जब आप अपनी लाइफ में चीजें अचीव कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, आप अभी स्कूल कॉलेज में हो गए तो आपकी पढ़ाई चल रही है तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी, तो वो सब कुछ स्मूथ चल रहा है कि हाँ कैसी है ये वो, कॉल पे बातें हो रही है 2-2 3-3 घंटे। बट जब भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, जब भी आपको वो पर्सन मोस्ट नीडेड होगा, तभी जाके आपकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप स्ट्रगल कर रहे होगे, राइट? एंड आपके मूड्स ऊपर नीचे जाएंगे बिकॉज आप एक्शन ले रहे होगे, एंड जो सामने वाला होगा वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप पहले बिल्कुल खुश रहते थे बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो मूड स्विंग्स तो होने ही है। अगर हम आदित्य की बात करें, वो 9 मंथ्स बाद भी कि वो इवन डेली उसके बारे में सोचता रहता होगा, चाहे उसको पता था कि उसका कोई चांस नहीं है वो सब होने का जो हमें मूवी में दिखाया है, बट स्टिल वो उसकी हेल्प करता है बिकॉज वो जेन्युइनली केयर करता है। सो आदित्य गीत के साथ उसके बैड टाइम्स में था, यही चीज गीत को साइकोलॉजी वाइज बहुत अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई शी चोज आदित्य ओवर एवरीवन एल्स। तो लिटरली वो सब कुछ छोड़ रही है। आई मीन गीत ने अपनी पूरी लाइफ छोड़ दी थी जस्ट बिकॉज टू बी विद अंशुमन। अब उसके बाद क्या होता है कि गीत पूरी ब्रेक हो जाती है एंड तब उसके पास कौन होता है? आदित्य। एंड वो सारी चीजें ठीक कर देता है, ये चीज आपको पता है, आपने मूवी में देखी है। एंड देन अंशुमन दोबारा वापस आ जाता है। आई मीन उसको पता है कि अब गीत स्टेबल हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आई मीन कुछ सिंपल सी साइकोलॉजी बताता हूँ, जो चीज आपके पास नहीं है उसके पीछे आप पागल होने ही वाले हो। अब जो भी आपकी गर्लफ्रेंड अभी भी होगी ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसमें ना आप कमियां ढूंढते रहोगे कि ये सुंदर नहीं है, मतलब आप कंपेयर करते रहोगे जो आपकी मे बी एक्स रही होगी, या फिर आप दूसरी गर्ल्स या फिर अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स देख रहे हो, ये सब तो कंपेरेबिलिटी हमेशा रहने वाली है। बट जब आपको उसने छोड़ दिया ना, तब आपको देखने में कितनी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि वो ग्लोब कर गई है, बट वो ग्लोब नहीं करी है, ये बस बेसिक साइकोलॉजी है। अब अंशुमन के केस में भी यही हुआ, उसको पता लगना शुरू हो गया कि यार गीत की वैल्यू है मेरी लाइफ में, इतना मुझे कोई नहीं करेगा, ये वो। अगर आपको फील हो रहा है कि सामने वाला पर्सन एफर्ट्स कम कर रहा है आपसे, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, आप चाहे जितना मर्जी बोल लो, बट एक ही रीजन है, विच इज वो आपके जैसा फील नहीं करता। एंड वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उसमें आप में और उसमें इतना गैप आ चुका है, मे बी कॉन्वर्सेशन गैप जिसको बोलते हैं, तो आपको पता ही नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे भी ये चीजें थोड़ी लेट क्लियर हुई, बट अगर आप इस वीडियो को देख के ये चीजें सीख लेते हो ना बस, कि इट्स नॉट अबाउट वो बिल्कुल नेचर अलग है, एक्सप्रेसिव कम है, वो पर्सन बिल्कुल डिफरेंट है, वो बस शो करना नहीं आ रहा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। अनएक्सप्रेसिव पर्सन को भी किसी तरह उसके अंदर से आएगा कि मैं एक्सप्रेस करूं, एंड वो स्टिल वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर ही देगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको फील हो रहा है कि उसकी तरफ से कुछ है ही नहीं, वो तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा रियलिटी चेक है, बट वो आपके साथ इतना अटैच है ही नहीं। एंड सिमिलरली गीत और अंशुमन के केस में यही हुआ। अब गीत एफर्ट डालते रही, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ ही छोड़ दिया है ना, पूरी लाइफ वो अपने सेटल करने को रेडी थी अंशुमन के साथ। देखो आप और मैं अभी इतना मेच्योर नहीं हुए कि हमें रियल लव का मीनिंग पता चले, बट अगर आप अपने डेली एफर्ट्स के साथ सामने वाले को वैल्यूएबल फील करवा सकते हो कुछ ना कुछ करके, देन we can call it love। बट अगर आप उसकी बदलती एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी बदलती एक्सपेक्टेशंस को वो नहीं समझ पा रहा है, फॉर एग्जांपल आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में हो, तो आपको जिम वगैरह करना पसंद होगा, एंड आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो, एंड वो पर्सन कभी भी जिम गया ही नहीं है, तो अब क्या? एंड आपकी और उसकी एक्सपेक्टेशंस अब बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आप इन चीजों को कैसे कोऑपरेट करते हो, इसको कैसे लेते हो, कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, इसी पे डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। ये नहीं कि आप बिल्कुल स्टबर्न बन के बैठे हो कि नहीं मैं नहीं करने वाला, या फिर वो बोल रहे कि मैं नहीं जिम जा रही कभी भी क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं तो आलसी हूँ।
आई मीन कैसे बनेगी आप दोनों की फिर? यू डिजर्व द बेस्ट, यू अंडरस्टैंड दिस। जो भी आपको अपने पार्टनर से चाहिए वो एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग। तो अंशुमन और गीत की रिलेशनशिप इसी वजह से खत्म होती है बिकॉज वो एक दूसरे की चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ पाते हैं। उसको कुछ और लगता है एंड उसके सामने उसके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल डिफरेंट पेजेस पे चले जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई शी चोज आदित्य। जो गीत का आदित्य के साथ बिहेवियर था ना, वो बिल्कुल अलग था। जब भी आपने नोटिस किया होगा कि जो गीत की और आदित्य की कॉन्वर्सेशन है वो इट्स लाइक बहुत अच्छी लगती है देखने में पर्सन को, बिकॉज गीत बिल्कुल ओपन हो रही है, आदित्य बिल्कुल ओपन हो रहा है एंड दोनों के बिल्कुल बैकग्राउंड्स अलग हैं। आदित्य बिल्कुल सैड पर्सन था, है ना, वो इतनी चीजों से गोइंग थ्रू कर रहा था, बट स्टिल वो दोनों जब एक साथ में होते हैं तब वो दोनों बिल्कुल एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। जब अंशुमन के साथ वो मिलने जाती है वो स्टिल वैसी होती है जैसे उसने इमेजिन किया होता है कि लास्ट टाइम जो उसका बॉन्ड था। अब उसको ये नहीं पता कि लास्ट टाइम और अब वाला बॉन्ड अब वो बिल्कुल डिफरेंट पेज है। तो तब आपको कोई भी चीज शेयर करने में झिझक होगी। आपने ऐसा रिलेशनशिप्स में आप ऐसे गए ही होगे कि आपने बता नहीं पा रहे, आपके मुंह में है वो बातें, बट आप स्टिल बोल ही नहीं पा रहे बिकॉज आप सोच रहे हो कि यार वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो एकदम से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, वो नाराज हो जाएगा। तो यही चीज तो आपको समझनी है बिकॉज ये नर्वसनेस आपको नहीं आनी चाहिए। आपका ये गोल होना चाहिए कि आप इतना कंफर्टेबल हो जाओ कि आप कुछ भी सामने रख सको बात, एंड आपको पता है कि सामने वाला एकदम से पैनिक नहीं करेगा एंड आपको अंडरस्टैंड करेगा। तो आपको मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ कि आदित्य के साथ वो ओपन रह सकती है, कुछ भी बोल सकती है, या फिर अंशुमन के साथ? अंशुमन के सामने अगर कुछ भी बोलेगी तो वो एकदम से बोलेगा कि ये चीज गलत है या फिर सही है। आई मीन गलत सही में जो पर्सन देखता है ना आपकी बातों को, दैट्स नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। क्योंकि हर एक चीज गलत सही नहीं होती यार, बस कई बार सुनना भी होता है। अब एक रिलेशनशिप में सेफ फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है कि मैं ये मैसेज दे रहा हूँ और मैं सेफ हूँ, आप अच्छे से सुनोगे, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो इसलिए मैं खुल के बोल पा रहा हूँ चीजें, अपने सारी बातें रख पा रहा हूँ। अब मुझे सेफ फील लेना हो, अगर मैं सोचता रहूँ कि यार कमेंट्स में पता नहीं क्या बोलेंगे लोग कि ये मूवी को इतना सीरियस क्यों ले रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। अब अगर हम गीत और आदित्य के केस में बात करें, आई मीन कितना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेली चीजें कर रहे हैं, जैसे अब वो छुप रहे हैं आदित्य और गीत वहां पे छत पे, तो ये चीजें वो बिल्कुल आई मीन वो बोलते भी है कि ये चीजें ही हम याद करने वाले आगे जाके, जो अभी इतना दिमाग में मतलब कितना कुछ लग रहा है कि यार हम ये चीजें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बाद में यही याद रहेंगी। तो वो ऐसे एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने को बिल्कुल रेडी होते हैं। जितना आप ओपन रहोगे कि हाँ तो कुछ भी बोल, आई विल हियर, आई लिसन, आई विल नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड उसी टाइम, मैं सुनूंगा जो भी तो बोल रही है या बोल रहा है। अब ये चीज अंशुमन के साथ तो नहीं हो सकती थी, जैसा अंशुमन का नेचर दिखाया। वो हमेशा अगर उसकी मैरिज हो भी जाती ना, वो स्टिल उसके बारे में सोचती यार मैं इसको बोलूँ इसको बुरा लग जाएगा। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करने लग जाते हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि दैट्स नॉट द राइट रिलेशनशिप फॉर यू। दैट्स इट फॉर अ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, एंड अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक्स में कौन सी मूवीज पे बनाऊं।